नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, कल के वीडियो के अंदर अपन कक्षा 6 राजनीतिक विज्ञान के अध्यायों की बातचीत करने वाले थे, जिसकी पहली क्लास अपन ने पूरी कर ली। आज इस वीडियो के अंदर अपन दूसरी क्लास लेंगे राजनीतिक विज्ञान कक्षा 6 की। ठीक है, तो चलिए। ओके। लास्ट वीडियो में अपन कावेरी जल विवाद पढ़ रहे थे। यहाँ पे अपन ने एंड किया था। कावेरी जल विवाद जो कर्नाटक और तमिलनाडु जिले में है, इन दोनों राज्यों के बीच में है। तमिलनाडु के अंदर मैंटूर बांध बना हुआ है और कर्नाटक के अंदर कृष्ण सागर बांध बना हुआ है। तो इस तरीके से वहाँ जब पानी आता है तो वो थोड़ी बहुत उनको दिक्कत होती है। तो वो अपन ने समस्या पड़ी थी। अब आगे पांचवा ये जो आपका अध्याय है पंचायती राज, इसके बारे में देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ध्यान रखें, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अगर सरकार का पहला स्तर की बात करें तो कौन है? ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत होती है वो पहला स्तर मानी जाती है। ठीक है। ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है, और जो ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसके सदस्य होते हैं या चुने जाते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या फिर जिला परिषद होती है। पहली होती है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के ऊपर होती है पंचायत समिति, और पंचायत समिति के ऊपर जो होती है वो जिला पंचायत या फिर जिला परिषद। या इस तरीके से अपन समझ सकते हैं इसको कि सबसे पहले तो होता है ग्राम। ग्राम का जो होती है वो होती है ग्राम पंचायत। तो ये होगी ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत के जो ऊपर काम करेगी वो होगी पंचायत समिति। पंचायत समिति। और पंचायत समिति के जो ऊपर काम करेगी वो होगी जिला पंचायत, या फिर अपन उसको जिला परिषद भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। ग्राम पंचायत के कार्य देखो, ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या है? सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोत, अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण एवं रख रखाव करवाना। और उसके बाद में स्थानीय कर और इकट्ठा करना, है ना, स्थानीय टैक्स जो होता है वो। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित योजनाएं लागू करना, ये गांव का जो ग्राम पंचायत उसी उसका कार्य है। ठीक है। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। अब देखो, ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत क्या है? घर एवं बाजार पर लगाए जाने वाले जो कर होते हैं उससे राशि प्राप्त होती है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायतों को दी जाती है वो। और समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, इससे ये होती है ग्राम पंचायत को आमदनी। ठीक है। नेक्स्ट। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग इस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों की घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के मामलों की कार्रवाई करे। तो जो पुलिस थाना होता है, आप जाते हो ना, जो सड़क पर लगा होता है ना कि ये पुलिस थाना क्षेत्र फलानी जगह का है या फलाना जगह का अंडर में आने वाला पुलिस क्षेत्र है, तो वो चीज़। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून को कहते हैं। अब पटवारी के क्या नाम है? कहीं पटवारी को पटवारी कहा जाता है, कहीं लेखपाल कहा जाता है, कहीं कर्मचारी कहा जाता है, कहीं इसको ग्रामीण अधिकारी कहा जाता है और कहीं इसको कानून को भी कहते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। देखो, जमीन मापने के लिए वो जिस लोहे की जंजीर का प्रयोग करता है उसे जरीब कहते हैं। उसके बाद में ध्यान रखें, हिंदू अधिनियम धारा 2005। ठीक है ना, हिंदू अधिनियम था, उसकी एक धारा 2005 है जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो बेटियां हैं उनको भी पिता की जो जमीन है उसके अंदर बराबर हक मिलना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद में नगर प्रशासन, और ये वो उनको निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जा रहा है, दो ग्राम पंचायत जो सरपंच होते हैं ना उनको। और ये रोजगार संबंधित कार्य करने की जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार की होती है या फिर ग्राम पंचायत की होती है। उसके बाद में नगर प्रशासन। पुनर्चक्रण कोई नई चीज़ नहीं है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की तरह कि कई लोग बड़े लंबे समय से कागज का कांच, प्लास्टिक और धातु का पुनर्चक्रण कर रहे हैं। घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में कबाड़ी वाला एक मुख्य भूमिका निभाता है। तो पुनर्चक्रण क्या होता है? यानी किसी चीज़ का वापस पुनः उपयोग करना। क्या चीज़ होती है? पुनः पुनः प्रयोग करना।
पुनः उपयोग करना। ठीक है। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक है। ठीक है, एक था। ठीक है ना, तो ये 1994 के अंदर सूरत के अंदर प्लेग फैल गया था। ये महात्मा गांधी जी स्वच्छ भारत मिशन जो 2014 के अंदर 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था, वो चीज़ है। उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, देखो इनके अंदर ज़्यादा कोई डिटेल ही नहीं, तो इसलिए मैंने साथ ज़्यादा रामायण नहीं लिया, बस पिक्चर ले लिया इसके अंदर। ठीक है। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गाँव है कलपट्टू। कलपट्टू कहाँ का गाँव है? तमिलनाडु में। ठीक है। ये ग्रामीण क्षेत्र में लोग इस तरीके की आजीविका करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। और नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती, एक गांव में जिसका नाम सिजामी है, यह नागालैंड के फेक जिले में है। और इस समुदाय में रहने वाले लोग खेजंग समुदाय के हैं, वो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। और इसका मतलब है पहाड़ी। देखो सीढ़ी नुमा खेती होती है कैसी, बताऊँ? ये इस तरीके की, ये देखो, ये सीढ़ी जैसी लग रही है, नहीं लग रही? और वहाँ चारों ओर जाल और केटामरेन यानी मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव होती है। ने जाल में जो ये होती है ना, ये केटामरेन यानी मछुआरों की खास तरह की एक छोटी सी नाव होती है, उसको यहाँ नागालैंड के अंदर इस नाम से जाना जाता है। उसके बाद में शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो देखो इन चित्र को देख करके आप पता कर सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है और शहरी क्षेत्र में क्या होता है। लंबे लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर अपने औजार के साथ बैठकर लोगों का इंतजार करते हैं। लोग उन्हें काम करवाने के लिए यहीं से लेके जाते हैं। ठीक है ना। ओके, अब अपने जो प्रश्न है, पहले अध्याय से लेके 9वें अध्याय तक जो प्रश्न बनते हैं, उनकी एक एक की चर्चा कर लेते हैं। फिर वैसे अपन इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तो बात करेंगे ही, जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उनकी तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो है इनकी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले पहला अध्याय है, और एक एक करते अपन समझते हैं इसको। इसके अंदर अपने को बस लिखना ही है और करना कुछ नहीं है। भारत में ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लद्दाख। पश्मीना शॉल कहाँ बुनी जाती है? तो पश्मीना शॉल बुनी जाती है कश्मीर में। ठीक है। याक कहाँ पर पाया जाता है? तो याक आपका पाया जाता है लद्दाख। पश्चिमी एशिया के लोग लद्दाख के रास्ते कहाँ पर पहुंचते हैं? तो ये पहुंचते हैं तिब्बत। लद्दाख को किस उपनाम से जाना जाता है? छोटा तिब्बत। छोटा तिब्बत। तिब्बत का कौन सा ग्रंथ लद्दाख में प्रसिद्ध है? तिब्बत का एक ग्रंथ है जो लद्दाख के अंदर बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम है केसर सागा। ईसा मसीह के कौन से धर्मदूत केरल तट पर आए थे? कौन से धर्मदूत थे जो केरल तट पे आए थे और यहाँ पे ईसाई धर्म को फैलाने का प्रचार किया या प्रचार प्रचार किया? तो संत थॉमस। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में ईसाई धर्म का लाने का जो श्रेय है वो भी इन्हीं को ही जाता है, संत संत थॉमस को। कैसा थॉमस? संत थॉमस। पुर्तगालियों ने किसकी यात्रा के आधार पर भारत का समुद्री रास्ता खोज निकाला था? तो वास्को डी गामा। विविधता एवं भेदभाव, इसमें से आपके कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं वो देखो। वर्तमान में विकलांग के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है विशेष आवश्यकता वाले। विशेष आवश्यकता वाले। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं अथवा उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रूढ़िबद्ध धारणा। केरल में महिला शिक्षकों का अनुपात कितना है? केरल के अंदर महिला जो टीचर्स हैं उनका अनुपात है 60%। सरकार दलितों को किस वर्ग में रखती है? सरकार रखती है अनुसूचित वर्ग। ये थोड़ा ध्यान रखना, अनुसूचित जाति मत कर देना। ये मेरे से एक बार ये गलती हो रखी है, अनुसूचित वर्ग। दलितों को अनुसूचित वर्ग में रखती है। ठीक है ना। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर
अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति से थे? तो ये महार जाति से थे। डॉक्टर अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म। सरकार। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद किस नए राज्य की स्थापना हुई? कौन से नए राज्य की स्थापना हुई? तो ये राज्य था तेलंगाना। और कब हुई? तो ये हुई थी 2 जून 2014। 2 जून 2014। किस शासन व्यवस्था में लोगों के पास अपना नेता चुनने की शक्ति होती है? तो ये होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में। यूरोप व अमेरिका में महिलाओं द्वारा वोट के अधिकार हेतु चलाया गया आंदोलन किस नाम से जाना गया? तो ये जाना गया था सफ्रेज मूवमेंट। सफ्रेज मूवमेंट। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? देखो, अमेरिका में मिला था 1920 में, और उसके 8 साल बाद में मिला था इंग्लैंड में। तो आप रखोगे याद 1928। ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व देखो, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक देश, दक्षिण अफ्रीका है वो लोकतांत्रिक देश कब बना? ये बना 1994 में, क्योंकि वहां पे वो काला गोरा वाला मामला चल रहा था। नेल्सन मंडेला ने इनको बिल्कुल इस तरीके से मुक्त करवाया था। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद समाप्त करने के लिए लंबा संघर्ष किसने किया? तो ये करने वाले व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से था? किस राजनीतिक पार्टी से था? तो ये था अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस। कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच कौन सी नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है? तो कावेरी नदी। और दोनों में ध्यान रखना, एक में कृष्ण सागर बांध है और एक में मैंटूर बांध है। कावेरी नदी। ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधि क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड का जो प्रतिनिधि होता है वो कहलाता है वार्ड पंच। वार्ड पंच। पंचायत का मुखिया कौन होता है? पंचायत का मुखिया होता है सरपंच। ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति कौन होता है? नियुक्त व्यक्ति जो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, वो होता है सचिव। ये प्रश्न बहुत बार आता है एग्जाम में कि ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति कौन सा होता है? तो सचिव होता है। यहाँ पे एलडीसी वगैरह ऐसा कुछ दिया जाता है, तो आप थोड़ा इसको ध्यान रखें। पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तर पर होती है? तो पंचायत राज व्यवस्था 3 स्तर पर होती है: ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला पंचायत। जमीन को नापना व उसका रिकॉर्ड रखना किस व्यक्ति का काम है? तो ये है पटवारी। पटवारी को अलग अलग स्थानों पर अन्य नामों से जाना जाता है। तो कौन कौन से नाम है? एक तो नाम है लेखपाल, कानून गो, कानून गो, बस। और पटवारी द्वारा खेत को नापने के लिए उपयोग की जाने वाली जंजीर क्या कहलाती है? ये कहलाती है जरीब। अगर आपने भूगोल थी 12th के अंदर तो आपने इसका जरूर अवलोकन किया होगा, जरीब फीता सर्वेक्षण। ठीक है। उसके बाद में है पटवारी द्वारा जमीन व फसलों का ब्यौरा जिस रिकॉर्ड में रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? मतलब पटवारी द्वारा जमीन व फसलों का ब्यौरा जिस रिकॉर्ड में रखा जाता है भाई, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं वो? यार नाम याद नहीं आ रहा अभी मेरे को। अरे वो विवरण रखता है और उसको कुछ बोलते हैं यार। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को किसी को दिमाग में आ रहा है तो आप मुझे इसका ज़रूर बताएं। बहुत अच्छा सा नाम है, छोटा सा। चलो आगे बढ़ते हैं, याद आएगा तो मैं बताऊंगा। सूरत में भयंकर प्लेग कब फैला था? तो देखो, सूरत के अंदर तो भयंकर जो प्लेग है वो 1994 में फैला था, और वो भारत का सबसे गंदा शहर था। ठीक है। शहरों में स्थानीय प्रशासन किस रूप में कार्य करता है? शहरों में स्थानीय प्रशासन जो काम करता है वो नगर निगम के रूप में काम करता है। या तो नगर निगम है, या नगर परिषद है, या नगर पालिका है। निगम। ठीक है। नगर निगम के सदस्य क्या कहलाते हैं? नगर निगम के जो सदस्य होते हैं वो आपके होते हैं पार्षद। और शहर में होते हैं वार्ड पार्षद। ठीक है ना, जैसे सिटी में होता है ना, सॉरी गांव में होता है ना कि वार्ड पंच, उसकी तरह यहाँ होते हैं वार्ड पार्षद। छोटे कस्बों के स्थानीय प्रशासन को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है नगर पालिका। नगर पालिका। स्वच्छ भारत मिशन भाई कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया 2014। और ये थे अपने सारे के सारे अ, राजनीतिक विज्ञान कक्षा 6 के सभी अध्यायों की जानकारी, जिसके अंदर नोट्स एंड आपके जीके के सारे प्रश्न आ गए। अब
इस वीडियो के जस्ट बाद में, मतलब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसके बाद में अपन राजनीतिक विज्ञान कक्षा 6 भाग 1 के जो एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं उनकी भी बातचीत कर लेंगे, जिससे आपकी ये हो जाएगी फटाफट कंप्लीट। ठीक है, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, अगर जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। किसी भी प्रकार की आपको ज़रूरत हो तो मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं, और अपनी वेबसाइट है यहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस वेबसाइट के ऊपर पीडीएफ आपको पहले जो अपलोड हो चुकी है वो तो मिलेगी, बट अभी की जो पीडीएफ है वो ऐप के अंदर ही मिलेगी और ऐप थोड़े दिनों में लॉन्च हो जाएगी। अगर इससे पहले आपको चाहिए, ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।